हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 हिंदी चैप्टर नंबर है पहला और पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका हिंदी अर्थ हम करने वाले हैं और हिंदी अर्थ समझेंगे कि इस पाठ में आखिर में क्या हमको समझा रखा है और क्या इसकी कवि की भावना है। तो इसके कवि का नाम है कवि शिव मंगल सिंह सुमन। आपको याद रखना है और आपको जब भी परीक्षा में आता है कि ये चैप्टर की कुछ लाइनें आ जाती है तो उसको आपको ऐसे लिखना है कि कवि शिव मंगल सिंह सुमन इस कविता के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह जो सुमन है वो बताते हैं कि इनकी एक अद्भुत कविता है। इस कविता में कवि हमें पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में जो आज़ादी का मूल्य है वो बताना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि पिंजरे में बंद पक्षी की व्यथा का वर्णन करते हुए, पक्षी खुले और आज़ाद आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं। पिंजरे के अंदर बंद होकर न वे खुशी से गाना गा पाएंगे और न ही खाना पीना कर पाएंगे। आज़ाद होने की चाह में जब वे अपने नरम पंख फड़फड़ाएंगे तो पिंजरे की सोने की सलाखों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। और पक्षियों को बहता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। नदियों का जो बहता हुआ पानी है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो झरनों का और नदियों का पानी पीना पसंद करेंगे। उनके लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखा हुआ पानी और मैदा यानी कि जो खाने की कुछ चीज़ें हैं वो भी उनके सामने बहुत अच्छी नहीं है। वो भूख प्यास से मर जाएंगे क्योंकि उन्हें उस सोने की कटोरी में रखा हुआ पानी और मैदा से कहीं अच्छा है नीम की कड़वी जो फल है वो उनको खाना, क्योंकि वे आज़ादी के साथ उसको खा सकते हैं। सोने की जंजीरों में बने पिंजरे में बंद कर दिए जाने के कारण पक्षी अपनी उड़ने की जो कला है, रफ्तार है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। अब तो वे केवल सपने में ही पेड़ों की ऊंची डालियों में झूला झूल सकते हैं। इस पिंजरे में कैद होने से पहले पक्षी की इच्छा थी कि वे नीले आसमान की सीमा तक उड़ना उड़ना चाहते थे। वह अपनी सूरज की किरणों की जैसी लाल चोंच को खोलकर तारों के समान अनार के दानों को चुग लेना चाहते थे। यह सब पक्षी मात्र अपनी कल्पना है क्योंकि वह पिंजरे में बंधन में कैद है। कविता में पक्षी अपने मन की बात को हम तक पहुंचाना चाहते हैं या उनका प्रयास करते हैं। वह कहते हैं कि अगर वह आज़ाद होते तो किसी चीज़ को पार कर लेते और अपने प्राणों का त्याग करने से भी वो पीछे नहीं हटते। तो प्रस्तुत पाठ में हमें यही चीज़ें बताई गई हैं। तो इस प्रस्तुत कविता में पक्षी उसे पिंजरे में कैद करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि भले ही वह पक्षी को पेड़ पर टहनियों पर घोंसला में न रहने दे, चाहे उसे उसके स्थान पर उसे हटा दे या नष्ट कर दे, परंतु जब भगवान ने उसे पंख दिए हैं तो उसको उसकी उड़ान में रुकावट ना डाले। संपूर्ण कविता में आशय ये है कि पक्षी गुलामी जो है उसको छोड़ना चाहता है। वह गुलामी की सुख सुविधाओं को छोड़कर वह आज़ाद घूमना चाहता है। वह आज़ाद होकर पानी पीना चाहता है, कड़वी नीम की निमोली खाना चाहता है, क्षितिज तक अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। इसी प्रकार अंत में वह प्रार्थना करता है कि उसे भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं, उसे खुले आसमान में आज़ादी से उड़ने दिया जाए। तो ये इस जो पूरे पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका भावार्थ है कि कवि की क्या मानसिकता है, कवि क्या कहना चाहता है।